नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। एक मेरे जैसे बुढ़े इंसान ने माय फ्रेंड्स कहा, अरे भाई दुनिया में सब फ्रेंड्स हैं। हर इंसान सोच से बूढ़ा होता है। एक पिक्चर था अमिताभ बच्चन का, बूढ़ा होगा तेरा बाप। सच में हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। जमाना नहीं बदल गया, जमाना वही है। विज्ञान की सोच बदल गई और विज्ञान के साथ हमें हमारी सोच को डालना होगा। छोटे बच्चे से युवा तक किस तरह बात करना, किस तरह व्यवहार करना, वो हमें अगर सीखेंगे तो उम्र कोई बाधा नहीं है। उम्र हमारी सोच है। तो दुनिया में जो भी आदिकाल से आज तक जो डेवलपमेंट है वो विज्ञान की वजह से है। जो विचरती जाती है वो उस जमाने में कितनी पॉपुलेशन होगी, बहुत कम पॉपुलेशन होगी। अगर मैं भारत की बात करूं तो 1943 में अगर हिंदुस्तान की पूरी बस्ती 30 से 33 करोड़ होगी और फिर भारत की आबादी आज 140 करोड़ तक, जिसमें न तो पाकिस्तान है, न तो नेपाल है, न तो भूटान है, न तो श्रीलंका है, न तो बांग्लादेश है, तो उसमें बच्चे होते हैं, युवा होते हैं और बूढ़े होते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज। तो जब रिवॉल्यूशंस होता है, क्रांति होती है, तो वो क्रांति युवाओं से होती है, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, उनको पढ़ने के लिए संस्थान चाहिए। और फिर अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने की अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आंदोलन होने वाले हैं। तो युवा और छात्र आंदोलन हमेशा से दुनिया भर में सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक बदलाव के मुख्य केंद्र रहे हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज: सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल्स, और शैक्षणिक, वो बदलाव के मुख्य केंद्र हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में असमानता, दमन या पुरानी व्यवस्थाएं हावी हुई, तब युवाओं ने आगे आकर नई दिशा दी है। तो पूरे विश्व में
जो ऐतिहासिक आंदोलन कहे जाते हैं उसमें पेरिस छात्र आंदोलन 1968, फ्रांस की राजधानी पेरिस में विश्वविद्यालयों की खराब हालत और पुरानी व्यवस्था के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसे समर्थन में आए लगभग 1 करोड़ मजदूरों की हड़ताल ने उसे ऐतिहासिक बना दिया। युवाओं के साथ फिर दूसरे लोग जुड़ जाते हैं तो ये आंदोलन सफल होते हैं। दूसरा, नागरिक अधिकार और युद्ध विरोधी आंदोलन। नागरिक अधिकार और युद्ध विरोधी आंदोलन 1960 के दशक में। तो वो कहाँ अमेरिका में युवाओं ने और वियतनाम युद्ध के खिलाफ और रंग भेद तथा नस्लीय भेदभाव के खिलाफ मुखर होकर बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई थी। ये अमेरिका है, उसमें युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा। भारत में जो आंदोलन युवा आंदोलन हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम 1942 का आंदोलन, और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों से लेकर आम छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में युवा शक्ति ऋण साबित हुई। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। फिर बिहार आंदोलन और संपूर्ण क्रांति 1974। मार्च 1974 में छात्रों ने मिलकर बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जेपी से उसका नेतृत्व करने का आग्रह किया, और पटना के गांधी मैदान में से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा लिया, जिसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ा और उसका असर इंदिरा गांधी पर पड़ा, उसकी राजनीति पर पड़ा। तो समकालीन और अधिकार आधारित आंदोलन जो भारत में हुआ वो हाल के दशकों में शिक्षा के अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे 2011 का अन्ना आंदोलन और नागरिक कानून जैसे मुद्दों पर युवा सड़कों पर उतरे। तो पेरिस छात्र आंदोलन वैश्विक उथल पुथल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो उसमें आप देखेंगे कि जो श्रीलंका में हुआ, इन लोगों ने क्या किया, बंगाल में क्या किया, और फिर नेपाल में जो किया वो जैन जी आंदोलन के नाम से बहुत प्रख्यात हुआ, और उन्होंने जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति लाया वो आज ही। और अभी दक्षिण में आप देख सकते हो इलेक्शन में विजय ने जो क्रांति कर दी वो सबसे बड़ी क्रांति है, और उसने जो रिवॉल्यूशंस किया है, क्रांति की है एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे बड़ी क्रांति है। और आज भारत में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ वो शायद इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। वो उसमें कोई नेतृत्व नहीं था, वो स्वयं वो आंदोलन था, और उसको अगर भारत सरकार, सत्ता में बैठे लोग, जो एक दशक में उसने सभी संस्थानों को ख़त्म कर दिया, लोकशाही को कुचलने का काम किया, जिस तरह से एमपी एमएलए को खरीदने का काम किया, जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य का बंटाधार कर दिया, जिस तरह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति में धर्म के नाम, सत्ता का, राम के नाम जो सत्ता का, और सिर्फ मंदिरें बांधने का, सिर्फ दुनिया में घूमने का, सिर्फ प्रचार और प्रसार करने का जो काम किया, उसे आज युवा पीढ़ी, क्योंकि उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां दिलवा नहीं सके, सिर्फ उन्हें मात्र कागज़ पर का और सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार करके जो फुक्का फुलाया था, वो फुक्का वो जंतर मंतर में जो
हिंदुस्तान के सभी वर्गों से आए, सिर्फ गुजरात के नहीं आए थे। याद रखना, वो गुजरात मॉडल के नाम आप गुजरात में शासन करते हो, वो गुजरात के युवा सो गए हैं, अंध हो गए हैं। और ज़्यादातर जो अंधभक्त हो गए थे, वो अंधभक्त आज आगे आए हैं, समझ गए हैं कि फुग्गा है, ये पाप का गड़ा है, अभी फूटने वाला है, अभी फूट जाएगा अभी। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि अब जो पक्ष सत्ता में है, वो पक्ष के नेता वो ही उसको तोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि जब इन लड़कों ने भय का वातावरण को समाप्त कर दिया और जो क्रांति लोगों के बीच लाई, उनसे अब आने वाला वक्त बदलने वाला है। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।